गज माने हाथी भी खा जाते। लड़ाई के मैदान में हाथी घोड़ा मर गए, वो खींच करके घर में लाते हैं और टुकड़े टुकड़े करके खा जाते। हे स्वामी, मुझे विश्वास है आपकी अयोध्या में जहाँ आपने जन्म लिया है शायद ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो कंदमूल फल पर गुजर कर रहे हो। इतने साल बीत गए, 14 बरस बीतने जा रहा। भूमि सैन बल कलवशन, कंदमूल फल फूल है, तेन सदा सब दिन मिले ताई समय अनुकूल। ऐसे धर्म पुरुष का जहाँ जन्म हुआ हो, उस अवधपुर में अयोध्या में इतनी गड़बड़ी नहीं होगी, जबकि अयोध्या लंका से ऐसी सुंदर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कितनों कोठी हवेली हो, 1 करोड़ की कोठी आपकी गांव में बनी है और रोज उसमें आपकी बहू मुर्दा पका रही है, तो 6 महीने में उसके ऊपर भूत लगेगा कि नहीं लगेगा। जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, नदी के किनारे आप मुर्दा जलाने जाते हो, लोग कहते भाई देखो पुरवा बह रहा है, इधर हो जाओ, मुर्दा का धुआं लगेगा तो बीमार हो जाओगे। दुर्वासा धाम जाते हो, कहीं आप किसी धाम पर जाते हो, मुर्दा जलते हैं, पूर्वा हवा चल रही तो आप इधर चले जाओगे, पछुआ हवा चल रही उधर चले जाओगे, कि मुर्दा का धुआं हमारे मन मस्तिष्क को, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, ये नाक और मुंह के द्वारा अंदर जा करके हमारे ब्रेन को, जैसे आसमान में बादल आ जाएं तो धुआं जब ब्रेन माइंड दिमाग में जाता है, ये इतना जहरीला होता है, आदमी अक बक करने लोग करे भूत लग गया, भूत लग गया। जहाँ मुर्दा जला भूत तो लगते हैं, ये भूत तो होते हैं, भूत तो आते, आत्माएं आती, लेकिन वो सूक्ष्म आत्माएं बन करके सूक्ष्म शरीर में, इस शरीर से इतना मोह रहता है कि अपनी शरीर को जलता देख आत्माओं को कभी कभी इससे मोह होता। अब कुछ आत्माएं तो निकल जाती हैं परमात्मा के दरबार में, और कुछ आत्माएं जिनको सजा मिलनी, जैसे भूत बनना, प्रेत आत्माएं लिंग शरीर में, उनको हम आप तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो आपको देख रही हैं, आपके घर में घुस गई। और जिसके ऊपर ये देखो, ये जो आपका ये सर के नीचे पीछे हिस्सा है, ये रीढ़ की हड्डी और गर्दन के ऊपर, यहाँ उनकी बैठक हो जाती है, ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप से। अब आपको यहाँ दर्द हो रहा, कभी यहाँ दर्द हो रहा, कभी कमर में दर्द हो रहा। जो बहू अपने किचन में रोज़ मुर्दा पका रही, अब आप तो केवल खाने जाते हो, और बहू बेचारी उतनी बड़ी कोठरी में रोज़ रोज़ मुर्दा पका रही है। ये जहरीला धुआं जब उसके नाक में जाता है, और आपके घर का वायुमंडल, घर में जो ऑक्सीजन है, शुद्ध हवा है, ये धीरे धीरे जहरीली होने लगती। अब आप रामायण पढ़ करके कहते भाई घर भोज है, घर भोज है, हमारा नया घर बना है, भूत प्रेत बैताल पिशाच सब भाग जाएंगे। रात भर पूरी रामायण पढ़ के पटक दिया। कहा क्या हो रहा था? हमारा घर भोज था, घर को हमने शुद्ध किया, और अगले दिन से उसी घर में 1-1 किलो बैठ करके मछली खा रहे हो, रोज घर में मुर्दा खाते हो। कहा एक मुर्दा जब घर में हो गए, 4 जने ले जाना, और लाज फूंक कोयला कर देना, घर भर छोड़त दाना। एक मुर्दा बाहर से लाए, नून तेल में छाना, और बड़े प्रेम से बनी रसोइयाँ घर भर करे खाना, बड़ा मजा है। 100 रुपया किलो टमाटर, 200 रुपया किलो गोभी बन जाए, कोई मज़ा नहीं है। और कहीं मुर्दा मिल जाए, कच्चे मिल जाए, चलो फिट है। 5 रोटी खाने वाला 10 रोटी, कहते भाई रोटी कम पड़ेगी, जरा रोटी और बढ़ाओ। जब तक नाक तक मुर्दा ना आ जाए कोई छोड़ने वाला, भले सुबह तक बीमारी पकड़ ले। और इस तरह मुर्दा खाने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। खाने पान तो असली चीज़ है। आज देश और समाज की स्थिति जो है, आज अपने हिंदू धर्म में देखो, पूरे भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। आबादी तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई है, सही गणना तो अधिकारी कर्मचारी करते नहीं, गांव में गए एक जगह बैठ करके नोट कर दिया। सही गणना करोगे तब तो आबादी बहुत ज़्यादा, इसीलिए सब बजट फेल हो। आपके घर में 100 खाने वाले और 30 का रोटी बनाओगे तो घर में रोटी की कमी तो ही जाएगी। 100 खाने वाले हैं, 110 का आप बनाओ तब आपको भंडारे में कोई कमी नहीं। इसी तरह से बजट, लेकिन चलो सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू रहते हैं, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में
सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, यानी सब धर्म मिलाकर 8 करोड़। दूसरे नंबर पर 18 करोड़ मुसलमान और सबसे बड़ी संख्या 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने कितने हिंदू? अरे याद रखो, आपको जरूरत है, आगे जरूरत पड़ेगी ना, आगे जरूरत पड़ेगी। कोई नेता लीडर तो बताएगा, वो क्यों आंकड़ा देंगे? वो ये आंकड़ा नहीं देंगे। वो तो खुदे खाते पीते, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। सबसे ज़्यादा शराब तो पॉलिटिकल पर्सन, राजनीति के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा मांस और शराब चलती। आज की तारीख में बुरा मत मानना, धर्म के क्षेत्र में भी चलने लगी, लेकिन कम चलती। धर्म में तो थोड़ा डर लगता, हमारे सोशल क्षेत्र में, सामाजिक दायरे में भी शराब कबाब कम चलती है, लेकिन पॉलिटिकल एरिया जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें नेता लीडर आते हैं, इसमें शराब कबाब सबसे ज़्यादा भारत में चलती। अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ भी कम चलती है कि ऑफिस में शराब पिएंगे कोई अधिकारी हमको सस्पेंड कर देगा, लेकिन एमपी एमएलए को कोई डर नहीं लगता। 5 साल के बाद वोट आएगा, देखा जाएगा, जनता भी तो 5 साल तो हम राजा हैं, चाहे कितनों दारू पिए शराब पिए, हमको कोई क्या कर पाएगा। इसलिए लोग दिल्ली लखनऊ में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। और सही जांच हो जाए तो कोई बस सब जेल में जाएंगे, कोई ये बचेगा, एक भी एमपी एमएलए बचेगा, चाहे किसी भी पार्टी का। अगर सही जिस दिन जांच होगी, यही जनता फैसला कर देगी, कोई जेल जाने से बचेगा नहीं। लेकिन अभी चूंकि इस बात निष्पक्ष तो हो नहीं पाती, हम ठीक है, आपके बच्चे ने गलती किया जेल में, हमारा बच्चा गलती करे, हम पक्षपात कर दें तो उसको राजा हरिश्चंद्र है, ऐसा आदमी कभी सतयुग रामराज नहीं ला सकता। जब तक बात निष्पक्ष नहीं होगी तो उसको कभी रामराज वो ला ही नहीं सकता। ये बात केवल भाषण की रहेगी, कभी ऐसी संभावना नहीं कि भारत एक अच्छा भारत बन जाए, अच्छा समाज बन जाए। तो देखो आप, 82 करोड़ हिंदू आज भारत में मांस खाते। कितने करोड़? हाँ, याद रखो, ये सब चीज़ आपको आगे काम आएगी। फिर आगे जब सही गणना होगी, अभी जनगणना होने वाली है और अब ये कहा जा रहा है कि जाति आधार पर जनगणना की जाए। आजमगढ़ में कितने यादव, कितने कुर्मी, कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने हरिजन, और सब जोड़ करके तब बताया जाए आजमगढ़ में कितने औरत, कितने मर्द। इस तरह की भी मांग हो रही है। अब इसके पीछे इन लोगों का क्या इरादा है? जातीय जनगणना। अभी तक तो केवल औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियों का जो जनगणना होती थी, गांव में इतने पुरुष हैं, इतनी स्त्री है, इतने बच्चा, इतने बच्ची, इतने बालिग, इतने नाबालिग, इतने अधिकारी, ये खेती करते, ये दुकान करते। लेकिन अब एक मांग उठ रही है कि जाति जनगणना करा ली जाए, जाति जनगणना के अनुसार रिजर्वेशन लाया जाए, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको हर जगह चांस ज़्यादा मिले। ये सब तो झगड़े होगा, रोटी है ही नहीं और झगड़ा बंटवारे का। 100 आदमी खाने के लिए लाइन लगाए हैं और भंडारे में 10 आदमी की रोटी है और उसी में आप टुकड़ा कहो इनको इतना देंगे तो झगड़ा नहीं हो जाएगा। अभी जब रोटी है ही नहीं है, कोई कानून बनाओगे, पेट की भूख कैसे मिटेगी? आपके पास न पैसा है न नौकरी है। कोई फार्म आता 1000 और 1 करोड़ लोग फार्म भर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी? नौकरी के चांस तो बढ़ाओ आप, आपके पास उस चीज़ का सिस्टम तो बनना चाहिए। इसलिए सबको मास्टर बना दोगे, विद्यार्थी कौन रहेगा? नकल करके BA MA पास का हमको भी मास्टर बना दो, हमको भी बताओ, सब मास्टर बन जाओगे। फिर पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी भी तो होना चाहिए। नकल मार के BTC, नकल मार कर B.Ed कर लिया, वो भी मास्टर बनने की लाइन में खड़े हैं। अभी 100 तक गिनती सही नहीं आती, लेकिन कहता भाई हमारा नंबर सबसे ज़्यादा है, हम भी मास्टर बनेंगे। 20 तक पहाड़ा, 100 तक गिनती ना हो का हम भी मास्टर बनेंगे। तो चीज़ है कि नौकरी, अब इच्छा तो सबकी रहती है, सब चाहेंगे नहीं बने। खैर, विषय तो बाद में आएगा भी। तो देखो आप, 82 करोड़ हिंदू आज भारत में मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन हो चुके। बच गए 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू
आज भारत में शाकाहारी हैं कितने हिंदू? 22 करोड़। कितने? 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमानों के गांव में तो 1% भी शाकाहारी मिलना कठिन है। और यहाँ मुसलमानों की चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि इस महफिल में कोई मुसलमान तो है नहीं। अब इनको सुनाने का समय अभी कुछ साल के बाद आएगा। उनका भी समय आ रहा है, लेकिन अभी कुछ साल लगेगा। अभी देखो हिंदुओं को सुनाया जा रहा, जो हिंदू कहते हैं कि हम धर्म कर रहे, लेकिन ये हिंदू धर्म आज कहाँ खड़ा है कि 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाने लगे। अब आप इस बात पर विचार करो, हिंदू धर्म 2 भागों में बंट चुका है, एक शाकाहारी धर्म और एक धर्म, जोर से बोलो, शाकाहारी धर्म और एक मांसाहारी। मांसाहारी हिंदू 82 करोड़ और शाकाहारी धर्म मानने वाले हिंदू 22 करोड़। अगर दोनों में कहीं झगड़ा हो गया तब क्या होगा? अगर मान लो कौरव पांडव की तरह युद्ध हो जाए, तब तो मांसाहारी लोग शाकाहारी गोल को मुक्का मुक्का मार डालेंगे, लाठी भी नहीं चलानी पड़ेगी। 4 हिंदू, 1 हिंदू शाकाहारी, इधर 4 हिंदू मांसाहारी। 1 हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू। बताओ, 4-5 आदमी, और मांसाहारी थोड़ा तगड़े होते भी हैं। तगड़े मतलब उनके अंदर गुस्सा होता, उससे ताकत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मांसाहारी आदमी के अंदर अहंकार होता, वो बेलगाम हो जाता है, नंगा हो जाता। बाकी ताकत तो हनुमान शाकाहारी, राम शाकाहारी, कृष्ण भगवान शाकाहारी, अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिए, हनुमान जी शाकाहारी, लंका दहन कर डाला। आज वर्तमान समय में आजमगढ़ के नंबर 1 के पहलवान देखो, सुखदेव पहलवान। हम उनसे एक बार बचपन में मिले थे, उन्होंने कहा था, बच्चा अपनी ज़िंदगी में मैंने बीड़ी नहीं पिया, हमने लहसुन प्याज भी नहीं खाया। शेरे यूपी कहे गए, उत्तर प्रदेश के नंबर 1 के पहलवान। और अगर बम्बई में पक्षपात ना हुआ होता तो शेरे हिंद बन जाते, यानी हिंदुस्तान के नंबर 1 के पहलवान हो गए होते। लेकिन मराठों ने वहाँ पक्षपात कर दिया, मराठी लोगों ने बम्बई की कुश्ती में पक्षपात कर दिया, लेकिन उनको शेरे यूपी का खिताब मिला था, यानी उत्तर प्रदेश के नंबर 1 के पहलवान जिसने जीवन में लहसुन प्याज नहीं खाया। तो ऐसा नहीं कि मांस खाने में बड़ी ताकत होती, मांस में गुस्सा होता। मांस खाने से खून में गर्मी आती है, और खून में उतावलापन, गरूर, गुमान, अहंकार, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। दूसरी चीज़, जब ये खून गर्म होता है, आदमी के अंदर वासना जागृत होती, आँखों में ऐसी पाप की किरणें आ जाती हैं कि मामा भांजी को नहीं पहचान पाता, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पाता, और भाई बहन को नहीं पहचान पाता। ये अंडे और शराब मांस खाने से खून की गर्मी का प्रभाव होता है कि आदमी के अंदर इतनी काम वासना जागृत हो जाएगी कि जैसे कामी कुत्ता और पागल की तरह दौड़ता रहता है। ऐसे आदमी अपने दीन ईमान को, अपने मान सम्मान को ख़त्म करते हुए और पागलों की तरह गांव जेवार में देखो पतित हो जाता। इसी को रामायण में लिखा है कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तंजा। अब आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में मेजॉरिटी में हिंदू लोग मांसाहारी धर्म का सेवन करने लगे, मांसाहारी धर्म पर चलने लगे, और शाकाहारी धर्म 22 करोड़ में केवल जय गुरुदेव मिशन ही नहीं, ये 22 करोड़ जो शाकाहारी लोग हिंदू बचे हैं, इसमें देखो कई मिशनरियों के लोग हैं, जैसे राधा स्वामी मिशन। अब ये मिशन तो इतना बड़ा है कि 1970 तक भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म समूह राधा स्वामी मिशन माना जाता था। इधर आपके पूर्वी इलाके में राधा स्वामी महाराज का प्रचार तो कम है, लेकिन आप पश्चिम में चलोगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्योंकि इनका मुख्य केंद्र है ब्यास नदी के किनारे जालंधर, अमृतसर के बीच में, जहां इनका मुख्य कार्यालय और केंद्र है। जैसे जय गुरुदेव मिशन का कार्यालय उत्तर प्रदेश में मथुरा भूमि पर है, ये करीब करीब सेंटर में आता, जितना पश्चिम उतना पूरब। इसलिए जय गुरुदेव मिशन पूरब तक, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, देखो इधर खूब फैला, इधर भी फैल गया, उधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया। लेकिन राधा स्वामी मिशन
इसका मूल केंद्र जालंधर के आगे और अमृतसर से पहले ब्यास नदी के किनारे, उसको डेरा ब्यास पंजाब कहा जाता, डेरा बाबा जयमल सिंह कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना राधा स्वामी के धर्म गुरु बाबा जयमल सिंह ने की थी, छोटे से कमरे के रूप में जंगल में। डेरा माने आश्रम, जैसे आप यहाँ आश्रम कहते हो तो पंजाबी भाषा में डेरा कहा जाता। और राधा स्वामी नाम